आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर फ्यूचर पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक औसत अर्थात एवरेज। तो हम लोग आज की क्लास में औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, औसत होता क्या है। तो औसत अगर राशियां दी गई हों, विभिन्न प्रकार की राशियां दी गई हों और हमें उनका औसत निकालना हो तो उनका औसत हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि अगर कोई बल्लेबाज है और वो रन बनाता है अपनी पारियों में, किसी में 50 रन बनाता है तो किसी में 30 रन बनाता है तो किसी में 40 रन बनाता है, ठीक है, और किसी में 20 रन बनाता है। तो हम उसने कितनी पारियां खेली, 4 पारियां खेली और हमें उसकी 4 पारियों का औसत पता करना है कि औसत कितना होता है। तो हम उसकी चारों पारियों के जो रन उसने स्कोर किए हैं उनको ऐड कर देंगे और भाग हो जाएगा जितनी पारियां उसने खेली हैं, 1 2 3 4 से उसे भाग कर दिया जाएगा। तो इसका योग कितना होगा, 50 30 80 80 40 120 और 140 हो जाएगा और इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना बना, 4 तियां 12, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंचे 20, 35। तो ये औसत हो गया 35। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि उसने प्रत्येक पारी में औसत स्कोर उसका 35 रहा है। उसने 35 औसत स्कोर से रन बनाए हैं। तो आप जैसे क्रिकेट अगर देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे आप औसत बल्लेबाजों का कि 35 है, 45 है, किसका औसत कितना है। जिसका औसत जितना ज़्यादा अच्छा है इसका मतलब वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत का फार्मूला होता है कुल राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या। ठीक, जैसा आप देख रहे हैं तो औसत का बेसिक फार्मूला यही है, कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हमारे पास कुछ हमने संख्या पद्धति में फार्मूले पढ़े हुए थे कि n प्राकृत संख्याओं का योग। तो उससे अगर हमें औसत में भी वही पढ़ने पड़ेंगे और हम उनसे औसत के फार्मूले भी सीखेंगे जो हमने संख्या पद्धति में पढ़े हुए थे। तो देखते हैं उन फार्मूलों। तो संख्या पद्धति में हमने कुछ संख्याओं का योग सीखा था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग कितना होता है। तो उससे अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला मतलब सूत्र देख रहे हैं हम लोग कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं, ये देखिए आप, तो पहले हमें योग कितना था, हमारा योग था n प्लस 1 बटे 2। ये था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर हम इसका औसत निकालें कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो इसमें हमारा n का भाग हो जाएगा, क्योंकि कितनी संख्या है, n ही तो संख्याएं हैं। तो n से n कट जाएगा और कितना आ जाएगा, n प्लस 1 बटे 2। तो इस तरीके से यह फार्मूला बनता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, n प्लस 1 बटे 2 होगा। फिर दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो उसी का औसत निकालना है। तो आप औसत देख रहे हैं, तो हम लोग पहले योग देखते हैं, आया कहाँ से है ये, हम लोग योग देखते हैं। योग क्या था, n प्लस 1, इतना योग था प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का। अगर हम इसका औसत निकालते हैं तो औसत के लिए क्या करेंगे, n प्लस 1 और बटे में n का ही भाग होगा, क्योंकि हमारा बेसिक फार्मूला जो औसत का है वो है कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कुल संख्या। तो n से n कट जाएगा और आ जाएगा n प्लस 1। तो आप देख रहे हैं फार्मूला कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना होगा, n प्लस 1। हम लोगों ने सीखा था कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या था, वो सीखा था। तो उसी पर हमें अब औसत सीखना है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देख रहे हैं n होगा, तो ये कहाँ से आया है, पहले हम योग की बात कर लेते हैं तो हमारे फार्मूले ये सब रिवाइज भी हो रहे हैं साथ में। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या था, n स्क्वायर था, और अगर हम उसमें n से भाग करते हैं तो n और n कट जाता है और आता है n, यानी प्रथम
n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, केवल n ही होगा। अगला फार्मूला हम लोगों ने सीखा था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसी से हम लोग औसत भी सीख रहे हैं। औसत का फार्मूला आप देखते हैं, तो ये फार्मूला कहाँ से आया है, पहले हम योग देख लेते हैं। योग क्या सीखा था हमने, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग सीखा था, n+1 और 2n+1, ये सीखा था, बटे में 6 था। ये था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। और इसमें भी हम n का भाग कर देते हैं, क्योंकि टोटल नंबर यहाँ पे n ही है, n से n कट जाएगा, तो कितना आएगा, n+1 और 2n+1 बटे में 6। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत हो जाएगा n+1 2n+1 बटे में 6। अगला फार्मूला देखते हैं। हम लोगों ने सीखा था घनों का योग, घनों के बारे में सीखा था। तो घनों का फार्मूला आप देख रहे हैं, तो हम पहले घनों का योग सीख लेते हैं। घनों का योग क्या होता है, तो घनों का योग हमने बताया था आपको कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो था वो कितना था, इतना था, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें पूरे का, इसका पूरे का स्क्वायर कर दें, क्या हो जाएगा, n² n+1 का स्क्वायर और बटे में 4 हो जाएगा। ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, तो ये घनों का योग है और हमें निकालना है औसत। तो हम इसमें क्या करें, n का कर दें भाग, और n का भाग करेंगे तो इस n से ये n की एक घात कैंसिल हो जाएगी और क्या बन जाएगा, n+1 बटे में स्क्वायर बटे में 4। ये आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ये आ जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, जैसा आप देख रहे हैं। एक फार्मूला हमको औसत का हम लोग और देख लेते हैं, वो क्या है, यदि समांतर श्रेणी में अगर कोई सीरीज दी गई है, यानी ऐसी श्रृंखला है जिसमें समान अंतर चल रहा है, तो उनका औसत क्या होगा। जैसे कि 2 है और 4 है और फिर 6 है और फिर 8 है और फिर है 10, इसका औसत क्या होगा। तो एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम सबको जोड़ें, 4 2 6 6 12 और 8 20 और 10 30, और 30 के बटे में कितना कर दें, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दे, 5 छक्का 30, तो औसत कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन यदि समांतर श्रेणी में चल रही है श्रृंखला, तो एक शॉर्टकट, जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, वो फार्मूला क्या हो जाएगा, पहला पद आप उठा लीजिए और अंतिम पद उठा लो, 2 और प्लस 10, और बटे में क्या कर दो, 2 से ही भाग कर दो, तो 10 और 2 12 हो गया, और 12 के बटे में 2 2 छंग 12, कितना हो गया, 6 आ गया उत्तर। देखो उस तरीके से भी लगाते हैं तो 6, और इस तरीके से भी लगाते हैं तो 6। तो आप देख रहे हैं जैसा ये फार्मूला कि अगर श्रृंखला जो है वो समान अंतर चल रहा है श्रृंखला में, तो हम लोग ये प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2 लगा सकते हैं। क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1 बटे 2 होता है। n कितना है, 50 है, यहाँ पे 50 प्लस 1 बटा 2 कितना हो जाएगा, 51 बटा 2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 बचा 1 11 हुआ, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, 25.5, ठीक है, 25.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। अगर 50 ये फार्मूला भूल जाते हैं आप, तो जो प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं या विषम संख्याएं जो भी हैं, प्रथम है या बीच से भी कोई श्रृंखला ली जाए, जैसा मैंने आपको बताया कि समांतर श्रेणी में हो, अगर अंतर बीच बीच में समान चल रहा हो, तो क्या करते हैं, पहला वाला पद उठा लो, पहला क्या होगा 1 होगा, और अंतिम क्या होगा, 50 तक की है तो 50 होगा, फिर से भाग क्या होगा 2। ये तो फार्मूला पढ़ा ही था अभी कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, 51 बटा 2, फिर से आ जाएगा 25.5। तो अगर ये फार्मूले भूल जाते हो, प्रथम n प्राकृतिक वाले, विषम वाले, सम वाले, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से इस फार्मूले से लगा सकते हैं कि पहली संख्या आप देखिए और अंतिम संख्या देखिए, दोनों को जोड़ के भाग 2 कर सकते हैं और उत्तर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का योग। 100 से कम सभी विषम संख्याएं, तो 100 से विषम संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं।
तो 1 हो जाएगा, और 100 से कम है तो 100 से 100 तो सम संख्या है, 100 से कम चाहिए तो 100 से कम पीछे वाली तो 99 ही होगी। ठीक है, तो अगर आप विषम संख्या वाला फार्मूला भूल गए तो संख्याएं लिख लो। पहली संख्या प्रथम संख्या 1 लिख ली, और अंतिम 9, ये 100 से कम विषम संख्याएं होंगी, ये 3 होगी, ये 5 होगी, ऐसे 99 तक जानी है। तो हम पहली संख्या उठा लेते हैं 1, और प्लस दूसरी संख्या उठा लेते हैं 99, और बट्टे लगा देते हैं 2, तो 99 हुए, कितना हो जाता है 100, और 100 में 2 से भाग करते हैं, कितना आएगा 50। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका उत्तर होगा। तो इस तरीके से अगर हम फार्मूला भूल भी जाते हैं, इसका कितना फार्मूला था जो हम भूल जाएं अगर, तब भी हमारा ये उत्तर आसानी से आ जाता है। ठीक है, और जो फार्मूला था हमारा, फार्मूले से कैसे लगाते थे, तो 100 फार्मूले में हमने पढ़ा था कि विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n ही होगा। विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n ही होगा। तो 1 से लेकर 100 तक, 100 से कम 1 से लेके विषम संख्याएं कितनी होंगी भाई, 100 तक है, आधी सम संख्या है, आधी विषम संख्या है। तो 100 को 2 से भाग कर दिया, कितनी विषम संख्याएं होंगी, 50 होंगी। तो 50 विषम संख्याएं थी शुरुआत से, तो 50 ही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि n विषम संख्या है हमारी। n विषम संख्याओं वाला जो हमारा फार्मूला था वो था प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n ही होगा। तो ये 50 विषम संख्याएं बनी तो 50 ही होगा। हालांकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो प्राकृतिक संख्याओं वाले जो मैंने फार्मूले पहले आपको बताए, वो अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ो, 2 से भाग करो, उत्तर निकालो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। क्वेश्चन देखते हैं, 3 के प्रथम 9 गुणजों का, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो गुणज क्या होता है, गुणा कर करके बनाए जाते हैं। पहला 3 हो जाएगा, दूसरा 3 दूनी 6 हो जाएगा, तीसरा 3 तिया 9 हो जाएगा। और कितने गुण चाहिए, कहते हैं प्रथम 9 गुणज, तो 3 ने 27, अंतिम क्या होगा 27 होगा। फिर से वही चल रहा है कि बीच में 3 3 6 3 9 3 3 के अंतर से श्रृंखला चल रही है। जब समान अंतर वाली श्रृंखला हो तो पहला पद ले लो और अंतिम पद ले लो, और इनको जोड़ दो, 3 + 27 और भाग कर दो 2 से, तो 30/2, 2 से काटा, कितना आया 15 आया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सीधे संख्याएं दी गई हैं और कह रहे हैं औसत निकालो, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उनसे भाग कर लेंगे। तो संख्याओं को जोड़ते हैं, क्या होगा हमारा औसत, औसत क्या हो जाएगा एवरेज, यानी सभी को जोड़िए। कौन कौन सी संख्याएं हैं, 232 है, प्लस 149 है, प्लस 208 है, और प्लस 301 है, और प्लस 399 और प्लस 415। तो अगर ऐसे सवाल आ जाए सबको जोड़ना पड़ेगा फिर, और कितनी है 1 2 3 4 5 6 हैं, भाग में 6 कर दो, जोड़ दो सबको। 9 5 14 इकाई का अंक ऐसे जोड़ते हैं परीक्षा में, ऐसे जल्दी जोड़िए। 9 5 14, 14 और 1 15, 15 और 8 23, 23 और 9 9 3 12, 32 हो गया। अब 32 और 2 34, 34 के 4 हासिल लगा 3, तो इसमें 3 जोड़, 3 1 4, 9 4 13, और 13 और 4 17, और 17 और 3 20 का 0 हासिल लगा 2, इसमें जोड़ दो, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, और 15 और 2 17, ये हो गया। इससे हम लोग भाग करेंगे, कितना आएगा, 6 से किया, 6 तियाँ 18 ज़्यादा, 6 दूनी 12, 5 50 हुआ, 6 8 48, और फिर 6 चौक 24, 284 आ जाता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, 284 कहाँ पे, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। तो इस तरीके से संख्याएं दी हैं, सबको जोड़ो और जितनी संख्या। अगला देखो, अगला सवाल देखते हैं कि सी, इसमें कौन सा देखते हैं, हाँ ठीक है यही क्वेश्चन है। इसमें बीच में x डाल दिया है, ठीक है, तो x डाल के x का मान पूछा है, औसत दे दिया है। ठीक है, देखो आप प्रश्न को ऊपर देख रहे हैं, मुझे प्रश्न को मोबाइल में देखना पड़ता है। तो इसमें x का मान हमसे पूछा गया है और औसत भी दिया गया है। तो क्या करेंगे, सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे जैसे औसत निकालते हैं। ठीक है,
और औसत के बराबर रख देंगे। तो कुल संख्याओं का योग करते हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 7 है, प्लस 11 है, और प्लस 15 है, प्लस यक्स है, और प्लस 14 है, प्लस 21 और प्लस 25। ठीक है, और इनका औसत दिया गया है 15। तो इनको हम कितने से भाग करें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर देते हैं। औसत कितना है? 15 है। ठीक है, इन अंकों, इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 5 1 6 4 10 और 5 15, 1 16 और 16 और 7 23 के 3 हासिल लगा 2, 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8 और 1 9, 93। और यक्स जो है वो साथ में ऐसा ही रहेगा। नीचे 7 भाग में है तो उधर गुणा में जाएगा, तो 15 और 7 का गुणा हो जाएगा 105। और यक्स बराबर 105 माइनस 93। घटा देते हैं, 5 में से 3 गया 2 आएगा, और यहाँ 10 में से 9 गया 1 आएगा, 12 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो उत्तर होगा 12। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 संख्याओं में क्या है? पहली संख्या जो है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, और ये तीनों का औसत 10 है। औसत दे दिया जाएगा। तो ऐसे सवाल आएंगे जो एक दूसरे से संबंधित होंगे। तो कहता है दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की 3 गुनी है, तो तीसरी मान लेते हैं हम लोग। तीसरी कितनी है? तीसरी मान लेते हैं यक्स है। और फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तो हमें दूसरी पता लग जाएगी। दूसरी कैसे पता लगेगी? इसकी 3 गुनी, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर पहली कितनी हो जाएगी? पहली कह रहा है पहली दूसरी की 2 गुनी। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो इसमें दूसरे में 2 का गुणा कर दो, 3x, 3 दूनी 6x। अब 3 संख्या हमारे पास आ गई, x 3x प्लस 6x। तीनों को जोड़ दो, x प्लस 3x प्लस 6x है कितनी? 3, तो 3 से कर दो भाग। बराबर कितना होगा? जो औसत दिया है उसके बराबर होगा। औसत कितना दिया? 10 दिया है। ठीक है, तो ये 6 और 3 9 और 1 10x हो जाएगा, और ये जो 3 है उधर 10 में गुणा में जाएगा। ठीक है, और x बराबर क्या आएगा? फिर x बराबर 10 गुणा 3, और ये गुणा में है तो आएगा भाग में। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। लेकिन पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी थी? 6x थी। ठीक, तो इसमें x की वैल्यू रख दो 6, और x की जगह 3, 6 3 18। ठीक है, तो 18 हमारा उत्तर आ जाता है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो मैंने ये क्लास आपको केवल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ये कराई है। अगला पार्ट आएगा उसमें आपको मैं और भी ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगले पार्ट का आप इंतज़ार करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मोबाइल से मुझे इसलिए देखना पड़ रहा है कि मुझे वो क्वेश्चन नहीं दिखता है, तो वो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं उसे हल करा रहा हूँ, तो मुझे क्वेश्चन देखने के लिए मोबाइल को देखना पड़ता है। तो ये जो फार्मूले हैं आप याद रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई में लगे रहिए दिन रात, और ईश्वर करे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। धन्यवाद।